वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड के 14 अप्रैल 2024 के सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। साइंस के फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी का उर्वरकता बढ़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए है शाकनाशी खरपतवार नाशक, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कीटनाशक, और ऑप्शन नंबर सी है कृमिनाशक, और ऑप्शन नंबर डी है उर्वरक खाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उर्वरक खाद हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है? ऑप्शन नंबर ए है श्वेत, और ऑप्शन नंबर बी है पीला, और ऑप्शन नंबर सी है हरा, और ऑप्शन नंबर डी है काला। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रास, और ऑप्शन नंबर बी है सोल्डर, ऑप्शन नंबर सी है अमलगम, और ऑप्शन नंबर डी है सिनेबार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिनेबार हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? तो अब तो 23 से 11 को माइनस कीजिएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार है? ऑप्शन नंबर ए है नाभिक, और ऑप्शन नंबर बी है जीव द्रव्य है, या ऑप्शन नंबर सी है कोशिका, या ऑप्शन नंबर डी है भोजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीव द्रव्य हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं? श्वसन है, पोषण है, या फिर जनन है, या फिर इनमें से सभी है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को कहा जाता है? तो यहाँ पे जो दिया है पारिस्थितिकी, या फिर भूविज्ञान, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मौसम विज्ञान, और ऑप्शन नंबर डी है मानव विज्ञान। तो इसका जो ये होगा इकोलॉजी भी बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पारिस्थितिकी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, जियोट्रोपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है सूरज की रोशनी, और ऑप्शन नंबर बी है मिट्टी की नमी, और ऑप्शन नंबर सी है पोषक तत्व, और ऑप्शन नंबर डी है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के विराम अवस्था को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 61, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना, तो जी का मान द्रव्यमान पर चंद्रमा पर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर इसके मान के बराबर होगा, पृथ्वी पर इसके मान के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किसी भी तैरती हुई वस्तु की उत्प्लावकता की गणना करने में मदद करता है जो तरल पदार्थ में डूबी होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंशिक और पूर्णतः दोनों हो जाएगा। देखो यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर ये दिया है, केवल आंशिक रूप से, केवल पूर्णतः से, या फिर ना तो आंशिक रूप से और ना ही पूर्णतः से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 63, आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 अप्रैल 2024 के सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन है, अगर हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड हो तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1/20 मीटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया है 20 मीटर, या ऑप्शन नंबर सी में दिया है 16.5 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी है
330 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके जल प्रदूषण के द्वारा मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है त्वचा, ऑप्शन नंबर सी पैर और ऑप्शन नंबर डी है यकृत यानी लीवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 5 जून, ऑप्शन नंबर बी है 10 जून, ऑप्शन नंबर सी है 15 जून, ऑप्शन नंबर बी है डी है 20 जून। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, पवन चक्की में उत्पन्न बिजली। तो इसका जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए में पूछा है, टावर की ऊंचाई पर निर्भर करती है, ऑप्शन और बी है हवा के वेग पर निर्भर करती है, और ऑप्शन नंबर सी है हवा के वेग पर निर्भर नहीं करती है, और ऑप्शन नंबर डी है ये आसपास के पेड़ों पर निर्भर करती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हवा के वेग पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये है 10⁻⁻4 एम्पियर, और ऑप्शन नंबर बी है 10⁻⁻5 एम्पियर, और ऑप्शन नंबर सी है 10⁻⁻6 एम्पियर, और ऑप्शन नंबर डी है 10⁻⁻7 एम्पियर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 69 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित है। तो कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है साउथ और नॉर्थ, यहाँ पे दिया है नॉर्थ साउथ दिशा में यानी उत्तर दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, या उत्तर पूर्व के बीच में, या फिर उत्तर पश्चिम के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर दक्षिण के बीच में हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अवतल दर्पण। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप लोग को PDF चाहिए तो नीचे में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ आप मैसेज कीजिएगा, आपको पूरा PDF मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।